हेलो गेमर्स, फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेमिंग स्टार में। तो आज हम बात करने वाले हैं सारी गन के बारे में। मतलब मैं आपको क्या बताऊंगा कि कौन सी गन शॉर्ट रेंज की गन है, कौन सी गन मिड रेंज की गन है और कौन सी गन लॉन्ग रेंज की गन है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट छोटे से इंट्रो के साथ। तो गेमर्स, आप सोच रहे हो कि ये कौन सी जगह है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जगह ट्रेनिंग मोड है। अगर आपको भी मेरे जैसा ट्रेनिंग करना है तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। मतलब सबसे पहले मैं बैग जाता हूँ। तो बैग आने के बाद एक मिनट थोड़ा वेट करो। तो अरे यार, हाँ, तो अभी थोड़ा लोडिंग ले रहा है, एक मिनट। तो आप अभी देख सकते हो कि कौन, मतलब ये देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रेनिंग लिखा है। तो यहाँ पर मतलब आप जो कोई भी चूज़ करते हो, अगर अपना मैप या क्लैश कोड खेलना है या रैंक गेम खेलना है कोई भी, तो यहाँ कोने में यहाँ देख सकते हो कि आप यहाँ ट्रेनिंग लिखा है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग करने मतलब ट्रेनिंग करो तो यहाँ पर भी लिखा आ जाएगा कि ट्रेनिंग है। तो आप कुछ करना नहीं, सिर्फ स्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो वापस हम वही जगह पर आ जाएंगे। तो अभी ट्रेनिंग मोड में आ गए। तो आज बात करते हैं कि मतलब कौन सी गन शॉर्ट रेंज की गन है, कौन सी गन मिड रेंज की, कौन सी गन लॉन्ग रेंज की। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ, मतलब अभी बात करने वाले पहले शॉर्ट रेंज की गन में। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो ये चारों जो गन है ना, वो सारी की सारी मतलब शॉर्ट रेंज की गन है, सारी की सारी। मतलब ये चारों के चारों, मतलब आपको नाम भी बोल सकता हूँ। मतलब जो पहली गन है वो M1014 है, दूसरी गन है स्पेस 12 और तीसरी गन है M1887 और चौथी गन आपको एक, और चौथी गन और तीसरी गन जो है वो आपको एक जैसी क्यों दिखाई दे रही। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मतलब तीसरी गन जो है वो रियल गन है, और दूसरी मतलब सॉरी चौथी गन है उसमें वो पिस्तौल की तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप मतलब कोई पिस्तौल यूज़ करते हो तो उसकी जगह पर मतलब ये जो चौथी गन है M1873 वो ले सकते हो। और जो दो गन हम ले सकते हैं, मतलब आपको पता ही होगा अगर आपने मैच खेले हो कि कोई भी दो गन हम ले सकते हैं। तो वो दो जो गन ले सकते हैं उसमें M1887 जो मतलब तीसरी गन है वो ले सकते हैं। दिखने में एक जैसी है, लेकिन आप थोड़ा मतलब छोटी बड़ी गन है तो आप उससे समझ सकते हो कि कौन सी गन है कौन सी नहीं है, वो मतलब आप उतना समझ सकते हो। तो अब बारी आती है मिड रेंज की गन। तो स्क्रीन पे मतलब अभी मैं, क्योंकि मिड रेंज की गन और लॉन्ग रेंज की गन है ना, बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब आप गिन नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा है ना। तो अभी मैं पहले आपको स्क्रीन पे जो 5 गन दिखाई दे रहे, तो आप देख सकते हैं कि 5 गन है। तो उसमें सबसे पहली जो गन है वो UMP है, उसके बाद आती है वो गन है MP5, उसके बाद तीसरी गन है वो MP40, चौथी गन है थॉमसन और पांचवी गन है वो P90 है। तो आप देख सकते हो ये जो 5 गन है वो मिड रेंज की गन है। तो उसके बाद अभी मतलब ये देख सकते हो आराम से, मतलब फोटो देख सकते हो। इस ये फोटो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 5 है ना वो अभी मिड रेंज की गन की बात हो रही है, तो आप याद रखना। तो अभी आपको वापस दूसरी बार जब आपको स्क्रीन पर दिखा रही है तो वो उसमें वो 5 गन कौन सी है। तो सबसे पहली जो गन है वो VSS है, दूसरी गन है वो M60 है, तीसरी गन है वो प्लाज्मा है, चौथी गन है वो CG15 है और पांचवी गन है वो शील्ड गन है। तो ये 5 गन है ना, वो सारी गन भी मतलब ये जो 10 गन हुई अभी आपने देखा होगा, पहले 5 फोटो और उसके बाद दूसरी बार 5 फोटो, तो ये 10 जो गन है ना वो सारी मतलब मिड रेंज की गन है। इससे मतलब आप मिड रेंज की गन और शॉर्ट रेंज की गन दोनों में ये गन यूज़ कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि मिड रेंज की गन तो हम शॉर्ट रेंज की गन में मतलब फाइट नहीं करेंगे शॉर्ट रेंज में, तो ऐसा नहीं है। मतलब कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रेंज की गन हो मतलब शॉर्ट फाइट हो, मतलब क्लोज रेंज की जो फाइट होती है उसमें क्या होता है कि अगर आप उनको लॉन्ग रेंज की गन से फाइट करोगे तो हो पाएगा, लेकिन अगर आप AWM और वैसी गन लोगे तो फिर अगर आपको आता होगा तो बात अलग है कि आप खेल पाओगे, मतलब क्लोज रेंज में भी आप लॉन्ग रेंज की गन यूज़ करो। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर मैंने आपको जो नाम दिए, मतलब आप फोटो जो देख रहे हो उसके बाद हिसाब से आप मतलब खेलोगे तो थोड़ा गेम प्ले में मतलब इम्प्रूव होगा आपका गेम, क्योंकि उसमें आपको पता है कि ये गन शॉर्ट रेंज की गन है, तो आपको उस हिसाब से आप खेलोगे तो अच्छा रहेगा।
तो अब बारी आती है लॉन्ग रेंज की गन। तो लॉन्ग रेंज की गन में क्या होता है कि मतलब लॉन्ग रेंज की गन में क्या होता है कि स्कोप होता है, मतलब आप जितने भी दूर हो तो आप किसी भी बंदे को अच्छे डैमेज से गिरा सकते हो, मतलब उसको हेडशॉट भी मार दो तो भी वो ख़त्म हो जाए, अगर ऐसे मारो तो भी उसको डैमेज ज़्यादा पड़ता है। तो ये शॉर्ट रेंज की गन में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है ये AK-47, मतलब AK नाम उसका AK। तो आपको ये स्क्रीन पे जो 4 फोटो दिखाई दे रहे हो वो, सॉरी 4 फोटो नहीं 5 फोटो है, तो ये 5 फोटो जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है, उसमें सबसे पहले AK, उसके बाद है फार्मर्स, उसके बाद तीसरी जो गन है वो M4A1 है, चौथी गन है XM8 है, और पांचवी गन है वो SKS है। तो ये पांचों गन लॉन्ग रेंज की गन है। इससे क्या होगा, मतलब आप दूर से भी मारो ना तो भी ऐसा लगता है कि आप क्लोज रेंज की फाइट करो, क्योंकि इसका डैमेज इतना ज़्यादा होता है। और अभी 2020 के अपडेट से जो ये XM8 गन है ना, वो उसका मतलब आप जितना ज़्यादा यूज़ करो ना उसका आपको इतना फ़ायदा होगा, क्योंकि वो गन अभी 2020 के अपडेट के बाद क्या होता है कि ये गन इतनी अच्छी बन गई इनकी, लॉन्ग रेंज से भी फाइट करो या कोई भी रेंज से फाइट करो इतनी अच्छी चलती है ना, मतलब एकदम ज़्यादा डैमेज देती है। तो मैं आपको ये मतलब देना चाहता हूँ टिप्स कि आप XM8 ज़्यादा यूज़ करो। अगर आपको जो दूसरी कोई गन अच्छी लगती है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं ऐसा मतलब आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लो ही, लेकिन आप ले सकते हो XM। तो अभी आपको जो 5 मतलब फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली है वो M14, दूसरी है वो स्कार है, तीसरी है AN-94, चौथी है कार 98K, और पांचवी है M82B। तो मैं आपको वो बोलना चाहता हूँ कि पांचवी गन है ना वो अभी 2020 के अपडेट के बाद आई है, मतलब अभी नई नई आई है। और आप सोच रहे हो कि तो ये AW मतलब ये आपको फ़ोटो में AWM और M2 मतलब M82B वो दोनों गन एक जैसी लग रही है, लेकिन मैं आपको अभी बोलना चाहता हूँ कि AWM के बाद जो नई गन आई है ना AWM जैसी M82B, वो AWM को भी पीछे छोड़ गई है। क्यों, तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये मतलब नई गन है उसका यूज़ करो ना, तो उसमें क्या होगा कि अगर सामने वाला बंदा ग्लू वॉल लगाता है तो फिर भी अगर आप गोली चलाओ और अगर उसे लगती है तो क्या होता है, फिर भी उसके लग जाती है क्योंकि वो ये गोली ऐसी है ना कि मतलब ये जो गन आती है उसकी गोली ऐसी है कि ग्लू वॉल को भी ग्लू वॉल के आर पार हो सकती है। इसलिए आप अगर दिमाग लगा के गोली चलाओगे कि ये बंदा यहाँ पर ही होगा, तो अगर आप छोड़ दो अगर उसको लगेगा तो डैमेज आपको दिखाई देगा। तो अगर आप कोई भी बंदा मतलब आप सोच रहे हो तो ये सर तो फिर ग्लू वॉल की मतलब ग्लू वॉल का यूज़ क्या कर पाएंगे, मतलब बचेंगे कैसे। तो मैं बोलना चाहता हूँ अगर आप 2 या 3 ग्लू वॉल लगाओगे तो आप बच पाओगे, तो आपको गोली नहीं लगेगी। लेकिन अगर एक ग्लू वॉल के सहारे से आप बचना चाहोगे तो फिर ये गन के सेवा मतलब आप बच नहीं पाओगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि AWM अगर आप ये गन मिले तो ये गन ज़्यादा यूज़ करो AWM से, लेकिन अगर ये गन ना मिले तो फिर AWM लेनी चाहिए, मैं ये सब बोलना चाहता हूँ। तो अब ख़त्म होती है लॉन्ग रेंज की गन की, मतलब लॉन्ग रेंज की जो गन है उसके बारे में ख़त्म होती है, लेकिन अभी भी एक पार्ट बाकी है, मतलब ड्रॉप गन। तो उसमें क्या होता है कि मैं अभी जो 5 फोटो आपको दिख रही है AWM, फिर ग्रोजा, M249, ड्रैगोनाउ, M79 मतलब M79 वो दिख रही है। तो ये सारी गन है ना वो ऐसी गन है कि सिर्फ आपको ड्रॉप में मिलेगी, मतलब कोई रास्ते पर नहीं मिलेगी, किसी भी रास्ते पर या कहीं पर, जैसे कि ये तीनों रेंज की जो गन है वो आपको मिलती है, शॉर्ट मिड और लॉन्ग रेंज की जो गन वो रास्ते में कहीं पर से भी मिलती है, लेकिन ये ड्रॉप की जो गन है वो आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ मतलब ड्रॉप में ही मिलेगी, तो ये याद रखना। तो गाइस अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका मतलब आपका गेम प्ले अच्छा हो, आपको उसमें इम्प्रूव हो, तो उसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप XM8 और थॉमसन या MP40 ये दो जो गन है वो उसका कॉम्बिनेशन बना के खेलिए। तो उससे क्या होगा कि आपको मतलब लॉन्ग रेंज की गनों से फाइट करना पड़ेगा तो XM8 है, अगर मिड या क्लोज रेंज की फाइट से अगर करना है तो MP40, और या तो फिर आप थॉमसन मिले तो वो दो गन है ना वो ज़्यादा यूज़ करें, मतलब ये दो गन मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो सबसे अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें कोई भी कहाँ से भी कोई बंदा मारे तो आप सीधा मार सकते हो उसे, ऐसा नहीं कि आपको छूटना पड़ेगा, आप सीधा उस पर रश भी कर सकते हो या उसे मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। और
करते हैं यहाँ वीडियो का पूरा एंड। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब आपको इसमें से थोड़ा बहुत कुछ भी जानने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कमेंट और कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दिए, तो उससे क्या होगा कि अगर मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो फिलहाल बाय बाय।